नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जनपद न्यायाधीश ने की जनता से खास अपील। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हुआ कार्यक्रम आयोजित। 27 तारीख को होगा उद्योग व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण। गणतंत्र दिवस पर बटेगा निःशुल्क स्मार्टफोन। दुर्घटना में घायल एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मतदाता दिवस के अवसर पर जनपद के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह के द्वारा जनपद वासियों को अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों के संवर्धन को सुदृढ़ करने का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करें, साथ ही लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे ने कहा कि 25 जनवरी 2024 को 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे का थीम निर्धारित किया गया था। उन्होंने कहा कि जनपद वासी अपने मताधिकार का सदुपयोग करें। उन्होंने योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत कराने और जिनका नाम पंजीकृत है उन्हें अपने मताधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल करने की अपील की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जीआईसी परिसर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। मताधिकार के प्रयोग से ही लोकतंत्र जीवंत होता है। जिस तरह अंग्रेजों के राज में हर किसी का सपना स्वतंत्रता सेनानी बनने का होता था, उसी तरह का जज्बा आज मतदाता बनने और मतदान करने के लिए प्रत्येक नागरिक में होना चाहिए। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल की जिला इकाई का शपथ ग्रहण समारोह 27 जनवरी को शाम 6:30 बजे से शुगर मिल परिसर के पास एक मैरिज हॉल में होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र नाथ त्रिपाठी करेंगे। यह जानकारी प्रदेश मंत्री पुरुषोत्तम मदौरिया ने दी। गणतंत्र दिवस समारोह पर निःशुल्क स्मार्टफोन बांटने की खबर सामने आई है। उसरा बाजार में स्थित माता रामजी देवी महाविद्यालय में 26 जनवरी को शैक्षणिक सत्र 2021-22 और 22-23 का निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। इसका वितरण सुबह 9 बजे से होगा। शपथ ग्रहण समारोह 9 बजे से होगा। इसकी जानकारी विद्यालय प्रबंधन के द्वारा दी गई है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के दुलहू निवासी मजदूर प्रभुनाथ की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले दरवाजे पर बकरियों को बांधते समय धक्का लगने से वह सड़क पर गिर गया था और सिर में गंभीर चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी बहुत पहले ही घर छोड़कर कहीं चली गई। इसके बाद प्रभुनाथ की देख रेख उनकी 2 बहनें करती थी। घटना के बाद अब दोनों काफी दुखी हैं और रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। वहीं एक ट्रक की ठोकर से बिजली का पोल टूटकर गिर गया, जिसके बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे लाइनमैन ने किसी तरह बिजली आपूर्ति को बंद कराया। वहीं चालक अपने वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया। यह मामला डुमरी पांडे चक रोड स्थित रामपुर धूस का बताया जा रहा है, जहां एक भीषण हादसा टल गया। अन्यथा अगर बिजली के चपेट में कोई आ जाता तो यहाँ कई लोगों की जान भी जा सकती थी। मिश्री बाबा फुटबॉल प्रतियोगिता शेरवा बभनौली के फाइनल में बहादुरपुर यादव मेमोरियल कॉलेज भटनी की टीम ने सतराव फुटबॉल क्लब की टीम को 2 गोल से पराजित कर दिया। मैन ऑफ द मैच सतराव के खिलाड़ी मनीष यादव एवं मैन ऑफ द सीरीज भटनी की टीम के खिलाड़ी लक्ष्मण गुप्ता चुने गए, जिन्हें सम्मानित किया गया। कई न्यायाधीश गणों ने राजकीय बाल गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान परिसर में निरंतर स्वच्छता बनाए रखने, बच्चों के खेलने की समुचित व्यवस्था करने और बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। साथ ही बच्चों के दिनचर्या में व्यायाम को भी रखने का निर्देश दिया गया है।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की जिला इकाई ने सामूहिक रूप से शिक्षकों का वेतन बाधित करने पर रोक लगाने, अक्टूबर 23 में देय चयन वेतनमान का निस्तारण करने और शिक्षकों के एक दिन के वेतन कटौती से मुक्त रखने, निलंबन बहाली प्रकरण तथा जीपीएफ लोन का त्वरित निस्तारण करने संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने बीएसओ को 16 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है। बनकटा थाना क्षेत्र के दास नरहिया रेलवे ढाला के पास बिहार सीमा में 4 महीने पूर्व हत्या के बाद जिस युवती का सिर कटा शव रेलवे ट्रैक पर मिला था, उसकी विवेचना अब तक पूरी नहीं हो सकी है। 1 सितंबर 2023 की रात्रि एक गांव की युवती का हाथ पैर बांधकर हत्या के बाद शव को रेलवे ट्रैक पर रख दिया गया था। ट्रेन चालक युवती का शव देखकर अगले यानी मैरवा स्टेशन पर इसकी सूचना दिया था, जिसके बाद मैरवा पुलिस और यूपी की पुलिस ने जाँच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था, परंतु अब तक इस मामले का राज पुलिस ने नहीं खोला है। इस कांड का उद्भेदन नहीं होने से कई तरह की बातें परिजनों और पीड़ित लोगों में तथा स्थानीय लोगों में चल रही हैं। सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में खुखुंदू में एक युवक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पहले आरोपी को उसके घर से हिरासत में लिया, फिर इंस्पेक्टर दिलीप सिंह की तहरीर पर केस दर्ज कर युवक का शांति भंग करने में चालान कर दिया गया। बताया जा रहा है कि खुखुंदू थाना क्षेत्र के बसडीला निवासी राकेश मदेसिया का गांव में ही अंडे का दुकान है। राकेश ने धर्म पर अश्लील टिप्पणी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। अब इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रतापपुर के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के परगसवा टोला मदनचक में बुधवार की देर रात को शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें 40,000 नगद, अनाज, जेवर सहित काफी कीमती सामान जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि इसमें 8 बकरियां भी जल गई हैं और एक भैंस भी झुलस गई है। किसी तरह ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया है। मामला ग्राम परगसवा टोला मदनचक निवासी बहारन राजभर पुत्र स्वर्गीय बनवारी राजभर के घर का बताया जा रहा है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन इस आगलगी की घटना की जांच पड़ताल भी कर रहा है। खुंदू में प्रेमिका के भाइयों को पुलिस ने पूछताछ के बाद बताया जा रहा है कि अब छोड़ दिया है। पुलिस का कहना है कि मौके पर हो रहे हंगामे को देखते हुए शांत कराने के लिए प्रेमिका के भाइयों को हिरासत में लिया गया था। हालांकि इसमें दोषी प्रेमी पक्ष ही है। वैसे पुलिस यह भी कह रही है कि अभी तक किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है। प्रेमी का इलाज मेडिकल कॉलेज देवरिया में चल रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से गाँव में पुलिस की निगरानी भी हो रही है। बताते चले कि खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गाँव में एक युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ कमरे में मुलाकात किया था। इसी दौरान प्रेमिका के भाइयों ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जिसके बाद प्रेमी ने युवती के दुपट्टे से गले में फंदा लगा लिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को बचा लिया और अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद यहाँ बवाल होने लगा तो प्रेमिका के भाइयों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। अब पुलिस ने इन भाइयों को छोड़ दिया है। सलेमपुर नगर पंचायत के सभागार में चेयरमैन श्रीराम यादव की देखरेख में बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें नगर के जर्जर तारों को बदलने तथा बांस के सहारे दिए गए कनेक्शन के लिए नई बस्ती में खंभे लगवाने के साथ सभासदों ने विकास कार्य कराने को लेकर प्रस्ताव रखा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीराम यादव ने शासन द्वारा नगर विकास के लिए मिले बजट को रखा तथा नगर में हो रहे निर्माण कार्यों को समय सीमा के तहत कराए जाने की बात भी कही। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जनपद न्यायाधीश ने की जनता से खास अपील। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हुआ कार्यक्रम आयोजित। 27 तारीख को होगा उद्योग व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण। गणतंत्र दिवस पर बटेगा निःशुल्क स्मार्टफोन। दुर्घटना में घायल एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।